हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू। नीतू सेजवार फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मार्केट स्टाइल फ्रूट केक की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ और आप एक ही बार में इतने परफेक्ट तरीके से केक बनाकर रेडी कर सकोगे और फ्लेवर तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही आएगा। आप यकीन नहीं कर पाओगे, एक केक मैंने घर पे बनाया है या मार्केट से लेकर आए हैं। एक बार आप इस केक को ट्राई करके ज़रूर देखिए और इतने हेल्दी तरीके से बनाकर रेडी किया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और बर्तन में 1 कप सूजी लीजिए और सूजी का ही आधा आपको चीनी लेनी है। यहाँ पर आपको मेजरिंग सही हिसाब से करना है, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। और इसी कप से मैंने सूजी ली थी और इसी कप से मैंने आधी कप चीनी ली है और इसी कप से मैंने 1 कप मिल्क लिया है। मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इधर मैंने आधे से ज़्यादा मिल्क डाल दिया है और आधे से थोड़ा कम मैंने बचा लिया है। अब इसको आप मिक्स कर दीजिए और हल्का ही मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर सूजी और चीनी को फुलाना है। आपके पास जो भी सूजी हो आप उसको ले लीजिए, मोटी या बारीक। केक आपका परफेक्ट बनकर ही रेडी होगा। अब इसको कवर करके रख देते हैं जब तक अगली प्रोसेस चालू कर लेते हैं। इधर मैंने कुछ चेरी ली हैं और कुछ टूटी फ्रूटी ली हैं। मेरे पास तीनों कलर में टूटी फ्रूटी थी, मैंने सारी ले ली हैं। अब इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, 2 चम्मच भरकर मैंने गेहूं का आटा डाला है। इससे क्या होगा कि ये टूटी फ्रूटी नीचे जाकर बैठेंगी नहीं केक में, और जैसे ही इनको केक में डालेंगे उसी तरीके से ये आपको मिलेंगी। और इनको मिक्स करके साइड से रख दीजिए। आप अगली प्रोसेस कर लेते हैं। एक मैंने केक टिन लिया है। आप इस केक को, आपके पास टिन नहीं है, आप कोई कटोरा या कोई बर्तन हो आपके पास ऐसा केक बनाने के लिए, उसको ले लीजिए। आप छोटी भगोनी हो उसको भी ले सकते। और इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैंने एक पेपर लगा दी। अगर आपको पेपर नहीं लगाना है तो आप बिल्कुल नहीं लगाइए। आप इसकी जगह सूखा आटा डाल दीजिए ग्रीस किए हुए टिन में और उसको अच्छे से कोट कर लीजिए। आपकी प्रोसेस वही हो जाएगी। अब इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है। नमक ये मेरा कई बार बेक हो चुका है, इसलिए ये थोड़ा कलर चेंज हो गया है। इसके ऊपर आप प्लेट या कोई जाली रख दीजिए। और ये सारी प्रोसेस आपको केक बनाने से पहले करनी है, क्योंकि केक रेडी होने के बाद बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। अब आप इसको कवर करके 10 मिनट के लिए फ्री हीट होने दीजिए। और जो बैटर बना हुआ रखा था अब उसको देख लेते हैं। और बैटर एकदम परफेक्ट तरीके से फूल कर रेडी है। अब आपको मिक्स करना है इसको। इससे क्या है, सारी चीज़ें और अच्छे से मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इस सारे बैटर को आपको एक जार में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि पूरा पेस्ट जार में ही बनाकर रेडी करेंगे। इस टाइम आपको इसमें 1/4 कप आपको मिल्क पाउडर लेना है और 1/4 कप ही आप गेहूं का आटा लीजिए और 1/4 कप ही आपको इसमें ऑयल या घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं और तीनों की मात्रा सेम ही रहेगी। अब इसमें आपको एसेंस डालना है। आपको मार्केट वाला फ्लेवर चाहिए तो आपको एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है। और आप मिक्स फ्रूट एसेंस ही डालें, इससे बिल्कुल फ्लेवर वही आएगा। मेरे पास दोनों एसेंस थे इसलिए मैंने दोनों डाल दिए हैं, क्योंकि मिक्स फ्रूट एसेंस मेरे पास थोड़ा था इसलिए मैंने ऑरेंज एसेंस को भी ऐड कर दिया था। और यह एसेंस आपको बेकरी शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, सस्ते ही आते हैं। और मैंने दोनों को आधा आधा चम्मच डाल दिया है। आप मिक्स फ्रूट डालिए, आपके केक का फ्लेवर बिल्कुल मार्केट जैसा ही आएगा। केक में आप कोई कलर ऐड मत करिए बिल्कुल भी। इधर मैंने आधी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर लिया है और केक का फ्लेवर वो ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और जो बचा हुआ मिल्क था उसको भी ऐड कर दिया है और मैंने हल्का मिल्क फिर भी बचा लिया है। अब इसका एक आपको फाइन पेस्ट बनाना है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। बस यहाँ तक आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। और अब आप देखिए इसका कितना स्मूथ पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है, क्योंकि सूजी है हल्की दरदरी तो रहेगी। अब इसको उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारे पेस्ट को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। हल्दी मैंने बस कलर के लिए डाली है। और अब आप देखिए केक का कलर भी बहुत अच्छा है। जो बचा हुआ मिल्क है उसको भी ऐड कर दीजिए इस केक में। अब 1 कप मिल्क पूरा लग गया है
और जो टूटी फ्रूटी हैं उनको डालना। इसमें से थोड़ी मैंने बचा ली हैं ऊपर से डालने के लिए, उनको हल्का साफ़ कर लिया था। अब जो सारी टूटी फ्रूटी है इसमें ऐड कर दीजिए आप केक में, और 1 चम्मच भरकर आपको इसमें बेकिंग पाउडर लेना है। और यह मेरी छोटी वाली चम्मच है, आप छोटी चम्मच से ही लीजिए, और आधी चम्मच से कम आपको बेकिंग सोडा लेना है। और इसके बाद आपको 1 चम्मच भरकर इसमें विनेगर डालिए। मेरे पास नींबू नहीं था इस टाइम, इसलिए मैंने विनेगर ऐड किया है। आप इसमें नींबू भी ऐड करिए, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। और बस आप इसको मिक्स कर दीजिए। अब इस टाइम पर आपको पेस्ट को ज़्यादा रेस्ट नहीं कराना है, यह सारी प्रोसेस आपको तुरंत करनी है, क्योंकि केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यह केक को हल्का मिक्स कर दीजिए, आप ज़्यादा मिक्स मत करिए, आप ना ओवर मिक्स से आपका केक ख़राब हो जाएगा और टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें आप ऊपर से टूटी फ्रूटी जो चेरी रखी हुई हैं उसको भी ऐड कर दिया है मैंने, और हल्का सा टैप कर दीजिए। इससे क्या है, इसमें जो एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे। अब यह बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब कढ़ाई को चेक कर लेते हैं, कढ़ाई एकदम गर्म होकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें इस टिन को रख दीजिए, और कम से कम यहाँ आपको 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक करना है, और मीडियम टू लो फ्लेम रखिए। आपको लगे कि केक जल रहा है तो आप गैस की फ्लेम को और लो कर दीजिए और इसको पकने दीजिए। और आप 30 मिनट बाद इसको एक बार चेक करके ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको लगे कि थोड़ा केक और कच्चा रह गया तो आप 2-4-5 मिनट के लिए और रख दीजिए, आपका केक बेक होकर बिल्कुल रेडी है। अब आप देखिए केक बेक होकर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ टूथपिक से भी चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन आ रही है। और यह केक मेरा 35 से 40 मिनट के अंदर ही बनकर रेडी हो गया था। अब इस केक को बाहर निकाल लेती हूँ, और यह टिन बहुत गर्म है, इसलिए आप इसको केयरफुल बाहर निकालें, और कम से कम इसको आध घंटे के लिए ढककर रख दीजिए आप, और ठंडा होने दीजिए। मैंने इस केक को हल्के हल्के गर्म में ही डीमोल्ड किया था, क्योंकि केक बनता है ना जब मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड हो रहती है, इसलिए मुझे केक को जल्दी निकालना पड़ा। और मेरा केक हल्का हल्का गर्म था, इसलिए मैंने इसको नाइफ़ की मदद से किनारियाँ छुटा ली थी। मुझे भी डर लग रहा था कि गर्म केक कहीं टूट ना जाए, इसलिए आप केक को बिल्कुल ठंडा कर कर ही डीमोल्ड करिए। और आप एक बार इस केक को मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि एक बार में आप इतने परफेक्ट तरीके से केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखिए मैंने सारे केक को निकाल लिया है, और इसके ऊपर से पेपर भी हटा दीजिए आप, और केक एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हुआ है बनकर। और इस तरीके से केक तो ऐसे लग रहा था कोई ईंट रख दी हो मैंने। और आप चारों ओर से देखिए केक को कितना स्पंजी बनकर रेडी हुआ है, और एक एक जाली दिख रही है आपको केक की। आप एक बार इस केक को ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा। और मैंने इसको नाइफ़ की मदद से काट लिया। अब जब भी केक काटें, कोई दांत वाला चाकू होता है ना, उससे ही काटिए आप, आपका केक एकदम परफेक्ट तरीके से कट कर। अब आपको भी यकीन हो रहा है क्या कि एक केक घर पर बनकर रेडी हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट से लेकर आए हैं, और एक एक जाली खुलकर आई है। और आप देखिए कितने स्पंजी तरीके से बना हुआ। इतना हेल्दी केक आप घर पे बनाइए और बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक कीजिए, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे होंगे केक कितने परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हुआ है, वो भी कढ़ाई में। आप इस केक को आसानी से बनाइए, बिल्कुल पूरे मेजरिंग के साथ बनाइए, आपका केक बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और इधर मेरी बेटी केक को कट कर रही है, इसलिए मैंने इस केक के 2 ही पीस किए थे, क्योंकि वो रो रही थी कि मुझे भी कट करना है, इसलिए उसने ट्रायंगल शेप में केक को कट किया है। और अब आप इस केक का एंजॉय लीजिए। और इतना टेस्टी बनकर रेडी हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।